नमस्कार, मेरा नाम है आदर्श सिंह राजपूत। एसएच भारत देखना शुरू कर चुके हैं। बिहार में बिजली स्मार्ट प्रीपेड मीटर लोगों की समाधान या समस्या, इसी पे आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ एक ऐसे युवा जुड़ चुके हैं जिनके बारे में आप जानेंगे, सोचेंगे और समझेंगे कि आखिरकार ये स्मार्ट प्रीपेड मीटर को लेकर अपना मुहिम क्यों चला रहे हैं। यहाँ तक कि इन युवा के साथ महिला शक्ति भी जुड़ गई है। अगर युवा और फिर एक महिला शक्ति एकजुट हो जाए और उस पर काम करना शुरू कर दे तो समस्या का समाधान होगा या फिर कहां तक जाता है। हमारे साथ अभी सावन पांडे हैं। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके सारे व्यूअर्स को मेरा सादर प्रणाम, मूल माटी प्रणाम। पहला सवाल हमारा यही रहेगा और पूरा बिहार जानना चाहता है, स्मार्ट प्रीपेड मीटर आज के डेट में लोगों के लिए ये समाधान बन गया है या समस्या बन गया है? गर्दन का घेग बन गया है। जिस घेग को भगाने के लिए आयोडीन युक्त नमक आया था, उस अब आयोडीन युक्त नमक को भी फेल कर रहा है। अब जनता के खून को चूस रहा है। हम फिर कहेंगे, आपको बताने का काम करेंगे, ध्यान आकर्षण करवाएंगे कि 300 रुपया रोज दिहाड़ी कमाने वाला मजदूर 100 रुपया का डेली रिचार्ज कहाँ से करवा पाएगा? 200 रुपये में अपने बाल बच्चा को पालेगा, कि माता पिता का इलाज करवाएगा, कि अपने पति पत्नी का जीविकोपार्जन करेगा, कि बच्चों को पढ़ाएगा, कि घर का किराया देगा? समझ से पड़े हैं। तो इस पे तो सरकार को और सरकारी तंत्र को ध्यान देना चाहिए। ये घेग ऐसा हो गया है कि अब दर्द कर रहा है लोगों को। अब इसका इलाज बड़ा ज़रूरी है, इसका ऑपरेशन बड़ा ज़रूरी है और इस ऑपरेशन के लिए हम लोग निकल चुके हैं। हमारे साथ एक महिला नेत्री हैं, निभा पाठक जी। वो भी मातृशक्ति के रूप में दुर्गा बन करके अब इसको हटाने के लिए, स्मार्ट मीटर को भगाने के लिए हमारे साथ आ चुकी हैं। और ये लड़ाई बड़ा मजबूत होना है और मैं एकदम आह्वान करूंगा बिहार की संपूर्ण जनता से कि इस लड़ाई में साथ आएं और स्मार्ट मीटर के भूत को अपने घर से भगाएं। ये तैयारी अब शुरू हो चुकी है। अच्छा, एक आप युवा नेता हैं, उभरता हुआ युवा सेंसेशन है आप। बहुत सारे सामाजिक कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो सभी चुप हैं और स्मार्ट मीटर को कहीं ना कहीं और ऊंचाई देने के लिए स्मार्ट तरीके से वो अपना वक्तव्य को रख रहे हैं। सावन पांडे इस मुहिम को स्टार्ट क्यों किए हैं? उद्देश्य क्या है, मकसद क्या है? देखिए, उद्देश्य यही है कि बिहार की जनता को, मुजफ्फरपुर की जनता को ये जो स्मार्ट मीटर का भूत है, स्मार्ट मीटर का घेग है, इससे बचाना है और इसको भगाना है। और जो जनता का शोषण आर्थिक रूप से हो रहा है, जितना प्रतिदर यूनिट लिया जा रहा है बिजली का और जिस तरीके की सेवाएं दी जा रही हैं, बिजली का मीटर देख रहे हैं, स्मार्ट मीटर की माइनस में चला गया, बिजली कट गई और जब रिचार्ज करवाते हैं तो उस माइनस में गया पैसा, बिजली तो नहीं आई, स्मार्ट माइनस में गया पैसा भी उस अकाउंट से काट लिया जाता है। तो अब इससे बचाना होगा। और स्मार्ट मीटर का रेडिएशन भी बड़ा ख़राब होता है। आप मोबाइल रेडिएशन से बचाने की बात कहते हैं साहब, और स्मार्ट मीटर के रेडिएशन से कैसे बचाएंगे? वहाँ भी तो हेल्थ इशू है। और कोरोना के बाद से दुनिया बहुत बदल गया है। तो अब इन चीज़ों पे भी बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है सरकार को और सरकारी तंत्र को। अगर ये अब नहीं सुन पा रही है तो हम लोग पटना उच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष जाकर गुहार लगाने का काम करेंगे। जब आप न्यायालय की बात की हैं तो ऑलरेडी आप एक अधिवक्ता भी हैं और आप लड़ाई को बतौर लड़ते आ रहे हैं, चाहे समस्या कोई भी हो। उन्हीं में से एक आज समस्या जो स्मार्ट प्रीपेड मीटर है, गरीबों को साहब रुलाने की जो खबर सामने आती रहती है, आप लोग कैसे काम कर रहे हैं? ये जरा हमारे दर्शकों को बताने की जरा ये। देखिए, हमारे एक सीनियर हैं सुप्रीम कोर्ट में, और जिनको आप अखबार में और टीवी में देखते होंगे, उनसे हमारी बात हो चुकी है और हम लोग बहुत जल्दी पब्लिक पिटीशन रिट फाइल करेंगे स्मार्ट मीटर को लेकर के, और न्यायालय में सरकार को बुलाएंगे और सरकार से स्मार्ट मीटर के मसले पे समझने का काम करेंगे और स्मार्ट मीटर की जो भी समस्याएं हैं उसको सुधरवाने और हटवाने का काम पब्लिक के लिए हम लोग सरकार से मांग करके न्यायालय के समक्ष फैसला दिलवाने का। आम लोग कैसे जुड़े आप लोगों से? आम लोगों के जुड़ने के लिए हमारा होर्डिंग पूरे शहर में लगा हुआ है, उसके नीचे नंबर है, उस पर कॉल करके जुड़ सकते हैं। कार्यालय है जहाँ पे निभा पाठक जी स्वयं बैठती हैं, गन्नीपुर में वो कार्यालय है, लॉ कॉलेज के नज़दीक, विष्णु लक्ष्मी ट्रेडर्स के नाम से। वहाँ चले जाएं लोग और जाकर के निभा पाठक जी से मिले, फॉर्म भर के दें। वहाँ पे फॉर्म मौजूद है, मुफ्त में फॉर्म भरना है, फॉर्म भर करके दे ताकि समस्या जो उनका हो उससे न्यायालय को अवगत कराया जा सके। उसके बाद भी अगर दिक्कत है
तो डोर टू डोर हमारे लड़के अभी जाएंगे, आपकी समस्याओं को सुनेंगे, समझेंगे, आपको एक फॉर्म देंगे, उस फॉर्म को फिल करके और आपको जमा करना है उन लड़कों के पास, ताकि वो फॉर्म न्यायालय में पहुंच सके और समस्या से न्यायालय, माननीय न्यायालय अवगत हो सके। इसके लिए हमारे लड़के आपके पास आज की डेट में एक लास्ट सवाल लेके हम इस सेशन को खत्म करना चाहेंगे। आज की डेट में कई सारी जो पार्टियां हैं, अब क्योंकि अपकमिंग है 2025 विधानसभा चुनाव जो है सर चढ़कर बोल रहा है, ये अलग अलग पार्टियों के जो नेता हैं अभी से जनता के समक्ष रख रहे हैं कि हमको आप वोट दीजिएगा, इतना यूनिट फ्री देंगे, आपके लिए हम बिजली ये करेंगे। हालांकि नीतीश सरकार की हमेशा से 3 चीज़ों पे हमेशा वो पहल करते रहते हैं, चाहे वो बिजली हो, सड़क हो और पानी। बिजली हर घर पहुँच जरूर गई है, लेकिन आज के डेट में उन बिजली का जो समस्या है, स्मार्ट प्रीपेड मीटर, ये एक समस्या तो है ही, लेकिन जगह जगह जो तार लटका हुआ है, जो पोल है, वो धराशायी बहुत जगह देखने को मिल रहा है। विजन जो अगर 2025 चुनाव को जोड़े, इसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये जितने भी जर्जर तार की समस्याएं हैं, अभी जो हम लोग पब्लिक पिटीशन दायर करेंगे उसमें वो तार की समस्याएं भी हैं। चूंकि आप स्मार्ट मीटर जब लाए हैं तो तारों को भी स्मार्ट कीजिए साहब, बॉक्स केबलिंग अब कीजिए। अब लगभग जगह पे बॉक्स केबलिंग ही चल रहा है, जितने भी प्लान्ड सिटीज़ बसे हैं हर जगह अब बॉक्स केबलिंग है। तो अब बॉक्स केबलिंग कीजिए। जर्जर तार से इंसान तो मर ही रहे हैं, वो बेजुबान जानवर भी मर रहे हैं। तो इन चीज़ों को भी सरकार को देखना होगा। और नीतीश बाबू की सरकार सुशासन की सरकार रही है, तो नीतीश बाबू से ये गलती तो हो गई है स्मार्ट मीटर को लेकर के, चूंकि गलती हुई है और इस गलती को सुधारने के लिए हम लोग न्यायालय के जरिए गुहार लगाएंगे कि और न्यायालय उनको बुला करके, उनके तंत्र को बुला करके इसको सुधारवाने का काम करेगी। माननीय न्यायालय पे हमें पूर्ण भरोसा है। चलिए, तो हमारे साथ अभी उभरता हुआ युवा सेंसेशन सावन पांडे जी बातचीत कर रहे थे। हालांकि स्मार्ट प्रीपेड मीटर को लेकर ये जनता को अवेयर कर रहे हैं। हालांकि आप क्या सोचते हैं, क्योंकि स्मार्ट प्रीपेड मीटर आज के डेट में ये समाधान या एक समस्या बन गया है, ये सबसे बड़ा सवाल है। और इस सवाल का जवाब जो है आप जरा कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि स्मार्ट प्रीपेड मीटर, हम जिस बिहार को स्मार्ट बनाने की बात करते हैं, जरा भैया अगर ग्राउंड पे जाइएगा तो जो तार की समस्या है, पोल की समस्या है, जरा उसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। बिहार में बहार है और 18 साल से नीतीश कुमार है। आप क्या सोचते हैं, कमेंट बिल्कुल कीजिएगा। और ये मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी से आपको ये तस्वीर दिखा रहे थे। नमस्कार।